देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त हम सुदीक्षा के घर पर मौजूद हैं। उनके पिता हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सर किन परिस्थितियों में हादसा हुआ था। सुदीक्षा अपने मामा के वहाँ जा रही थी। रास्ते में कुछ मन चले थे। बुलंदशहर से शाना रोड पर 2-3 किलोमीटर आगे पीछे बाइक करी है और बाइक चाचा चला रहा था उसका, और उनने तीसरी चौथी बार में आगे जाके जैसे उसने उन्हें बताया है कि उनने स्पीड से बाइक लाकर आगे कट मार के ब्रेक मारकर आगे को लेके भाग गए। इन्हें ब्रेक मारे तो सुदीक्षा राइट साइड गिरी है, उसका सर लगा है सड़क में और वो लेफ्ट साइड। जिस दौरान जो सुदीक्षा की बाइक आगे पीछे कर रहे थे वो मन चले, क्या छीटाकशी भी कर रहे थे, कुछ कमेंटबाजी कर रहे थे? छीटाकशी तो कर रहे होंगे। इसने हेलमेट रखा तो ये सुन नहीं रहा था। बच्ची को तो सुन रहा होगा, उसने हेलमेट नहीं लगाया था। कुछ समझाने की कोशिश की गई थी उनको, या उन्होंने सीधा ही आके सीधा बाइक रोक दी? इन्होंने सोचा कि वो निकल जाएंगे। 1-2 बार हो भी गया तो चलो निकल जाएंगे, अब का निकल जाएंगे, अब का निकल जाएंगे। तीसरी बार में चौथी बार में उनने एक्सीडेंट ही कर दिया। उसके बाद क्या कार्रवाई रही है पुलिस की? वो पकड़े गए हैं? अभी तक पुलिस ने आपसे संपर्क साधा है? अभी तक पुलिस ने हमसे कोई संपर्क नहीं साधा है। कल की एक NDTV वाले पहुंचे थे बुलंदशहर सर्वगृह में, वहाँ पे उनने वीडियो बनाई थी चैनल के लिए, और उनसे बात हुई थी शाम के टाइम। वो बोल रहे हैं कि FIR लॉज नहीं हुई है तो हम खबर भी नहीं चला सकते, FIR लॉज होगी तो हम खबर चलाएंगे। पुलिस ने कहा ये कहना है उनसे। बुझले बोला होगा जब ही तो वो बोल रहे हैं। तो अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस उस पर बुलेट पे UP 13 जाट लिखा हुआ है और नंबर छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, वो पहचान नहीं पाई। सुदीक्षा के बारे में बताइए। बचपन से प्रतिभाशाली थी, इस गांव से लेकर उसने अमेरिका तक का सफ़र तय किया है। क्या बनना चाहती थी सुदीक्षा? सुदीक्षा तो पहले मेरा और हमारा तो सपना 8th क्लास तक थी तो IAS तक का सपना था। IAS PCS तक सपना था। 8th क्लास के बाद में उसने अपनी जो कुछ और क्लास अटेंड किए हैं, जैसे वो मिली है विदेश से आने वाले व्यक्तियों से मिली है अपने स्कूल में, उसकी फिर सोच बदली है। फिर 2016 में वो 10th क्लास में थी जब 4 सप्ताह के लिए अमेरिका गई थी। फिर उसकी पूरी सोच बदल गई थी। बिजनेस उद्योग इन चीज़ों में उसका बदलाव आ गया था कि यही नहीं है तो एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रह जाता है सिस्टम, बाहर की दुनिया भी देखनी है। फिर उसकी सोच बदल गई 2016 के बाद में। 8 से ही बदल दी, पर 2016 के बाद में उसने पूरी सोच बदल दी। 2008 के बाद में तो वो 2000 जब 8th क्लास में थी तो उसके बाद में 2016 के बाद तो उसने पूरी सोच बदल दी अपनी। पहले तो 14 में बदली, फिर उसने 16 में पूरी सोच बदल के और 2018 में उसने अपना मुकाम हासिल किया जहाँ ये पढ़ रही थी अब बॉब्सन कॉलेज। बॉब्सन में कब एडमिशन हुआ? 2018 में? 2018। जब से वो अमेरिका में थी? अमेरिका में थी, बीच में आती थी, साल में 2 बार आती थी। अभी 14 कोविड की वजह से 14 मार्च के यहाँ पे आई थी, और अब इसकी फ्लाइट 20 अगस्त की थी नाइट में 11:30 बजे। बोली मामा के वहाँ भी हुए हूँ 2-3 घंटे के लिए। अभी ये ऑनलाइन बच्चों को गाइडलाइंस करती थी, उसकी वजह से सुबह जल्दी निकली थी और इसे 2-3 बजे तक वापस आना था। मतलब यहाँ रह के बच्चों को ऑनलाइन गाइडलाइन भी करते थे? ऑनलाइन 5 तारीख से इसने स्टार्ट किया ऑनलाइन। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जो सरकार दावे करती है महिला सुरक्षा को लेकर, तो महिला और सेफ्टी को लेकर जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि UP के अंदर क्राइम कम हो रहा है, महिला सुरक्षित हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के और जनता के सामने है, ये सब कुछ सच है। जितना भरोसा है सच है, जनता के सामने और हमारे सामने है, हम पे तो बीत चुका है और जनता के सामने भी है, TV पे भी है। सच्चाई तो है, सबके सामने तो है सच्चाई। क्या मांग करते हैं सरकार से? मेरी बेटी तो मुझे नहीं मिलेगी वापस। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो हो और सरकार इन चीज़ों पर लगाम लगाए। और मैं सभी बच्चों के, युवाओं के माता पिताओं से भी अपील करता हूँ इसी के साथ साथ वो अपने बच्चों का ध्यान रखे कि ये बच्चा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ पढ़ता है, और बच्चों को गाइडलाइन करे, अपने बच्चों को समझाए ताकि ऐसे आगे कोई ये घटना ना घटे और बच्चे शिक्षा की तरफ जाएं। देश की भी उन्नति इसी में है, नकारात्मक की तरफ ना जाएं।
ये सुदीक्षा के पिता हैं, वो सुदीक्षा जो सपनों की ऊंची उड़ान भर रही थी। दादरी के छोटे गांव से उन्होंने अमेरिका का सफ़र तय किया था। लॉकडाउन से पहले वो इंडिया आई थी और यहाँ पे रहकर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया भी कर रही थी। कल वो जब अपने मामा के घर जा रही थी तो रास्ते में दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल जो परिवार उनका कहना है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और जो मनचले थे उनको पुलिस पकड़े और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित ओम, गौतम बुद्ध नगर, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।